Quick update for today. We are all set up, all geared up. We already packed our things on the bikes and ready to leave. So today the plan is to go to Khardunga Pass first, and from there we will try to go to Pangong Lake because we are planning to set up a camp there, our own camp there, nearby the river. It's nice. Yeah, let's see. It's a little bit far away, so let's see how far we can catch up. So परसों रात में जब हम होटल पहुंचे, it was quite late, and the girl who were at the reception, when she saw us, she got really scared. क्योंकि अगर आपने एपिसोड 6 देखा है तो आपको पता होगा how many times we have fell down or what we have gone through. So उसने जब हमें देखा हम दोनों को एंटर होते हुए, she got really afraid and she thought like we came to rob her. And because of that we decided that we will take one day rest. तो हमने कल का जो दिन था हमने पूरा लेह में ही स्पेंड किया, होटल में ही. रबी सर के बाइक में कुछ प्रॉब्लम थी तो रबी सर के बाइक की सर्विस हुई है और देन उसके बाद हमने बाइक वॉश कराया. मेरे बाइक में भी कुछ प्रॉब्लम हो रही थी. आई नोटिस्ड व्हेन आई एंटर्ड इन ले, आई मीन बिफोर दैट वी हैव बीन थ्रू कपल ऑफ हाई माउंटेन पासेस, बट जब हम ले में एंटर किए उसके बाद मेरे को कभी लगा कि मैं बाइक एक्सेलरेट तो कर रहा हूँ बट it wasn't responding as per the acceleration I was getting. So मेरे को लगा कि बाइक में कुछ प्रॉब्लम है क्योंकि the day before it fell down couple of times. तो मैंने ले में जो रॉयल इनफील्ड का शोरूम है वहाँ पे ले गया. They did a quick diagnostic test. उनको कुछ नहीं मिला. Then उसके बाद उन्होंने बताया कि it's quite common here in Leh because of the altitude. So it seems like here not only people have the problem with the oxygen but the machines also. That's why we started a little late in the afternoon. I think it was close to 12. I don't know whether we can reach Pangong Lake today before sunset, but we'll see. I mean, we will try to get some location where we can camp which has good location as well as also nearby the river or lake. So we will see. ले छोड़ने से पहले एक ऐसी चीज़ देखने को मिली जो मैंने अपनी पूरी लाइफ में पहले कभी नहीं देखा था. In the starting, I thought like it's some kind of delusion, you know, and then I asked Rabi sir to check that, and we were like literally like looking at it for a couple of seconds. So सूरज के चारों तरफ एक पूरा रेनबो का सर्कल बना हुआ था, एकदम परफेक्ट सर्कल. मैंने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा था और ऑनेस्टली उस मोमेंट पर मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया कि ये क्या हो रहा है. पहाड़ों के बीच इतनी ऊंचाई पर एक रेनबो जो आसमान में नहीं बल्कि सीधे सूरज को घेरा हुआ था. इट लुक्ड एब्सोल्युटली अनरियल. बाद में थोड़ा पता चला कि इसे सन हेलो कहते हैं. और इंटरेस्टिंग बात यह है कि लद्दाख जैसी जगहों पे ये फिनोमेना काफ़ी कॉमन होता है.
इसकी वजह है द थिन क्लाउड्स इन द एटमॉस्फेयर। तो जो पतले पतले क्लाउड होते हैं जो लगभग 20,000 की फीट की ऊंचाई या उससे ज़्यादा ऊंचाई पे होते हैं, और वहाँ पे टेम्परेचर ऑलमोस्ट माइनस में होता है, तो इसलिए उन बादलों के अंदर मौजूदा जो मॉइस्चर होते हैं वो छोटे छोटे हेक्सागोनल आइस क्रिस्टल में बदल जाते हैं। और जब सूरज की रोशनी इन लाखों बर्फ के क्रिस्टल के बीच से गुजरती है तो हर क्रिस्टल एक छोटा छोटा प्रिज्म की तरह काम करता है, और वो सनलाइट की जो रोशनी होती है उसको बेंड कर देता है, और फिर आसमान में सूरज के चारों तरफ एक परफेक्ट सर्कल रेनबो मिल जाता है। और शायद इसी वजह से लद्दाख बार बार सरप्राइज करता है। यहाँ पे सिर्फ रोड ही खूबसूरत नहीं है, माउंटेन ही खूबसूरत नहीं है, कभी कभी आसमान भी एडवेंचर का हिस्सा बन जाता है। The elevation is 5350 5360 5350 meter. 10 मीटर के डिफरेंस है। This is the highest so far we have covered, right? Damn. This is the mighty Khardungla Pass. Sir, do you want to say something? अच्छा लग रहा है यहाँ पे। अच्छा लग रहा है। What about that one? What about that one? That peak? I think it's the climb, right? हाँ, ऐसे प्रेइंग फ्लैग लगाने के लिए। The weather is getting bad here, so we have to go down from the mighty Khardungla Pass. By the way, क्या आपको पता है कि इसे द माइटी खारदुंगला पास क्यों बोलते हैं? बैक इन डेज खारदुंगला पास को दुनिया की सबसे ऊंची मोटर रोड माना जाता था, और एट दैट टाइम हर बाइकर का सपना होता था कि खारदुंगला पास तक पहुंचना है। एक पूरी जनरेशन के राइडर के लिए ये सिर्फ एक पास नहीं था, इट वाज आल्सो काइंड ऑफ अचीवमेंट। और देयर इज आल्सो एन इंटरेस्टिंग फैक्ट बिहाइंड द खारदुंगला पास। सो खारदुंगला पास की जो ऊंचाई है, इट्स ऑलमोस्ट सेम एज द हाइट ऑफ द माउंट एवरेस्ट साउथ पोल बेस कैंप। सो टेक्निकली अगर आपने खारदुंगला पास किया है, सो यू कैन से दैट यू हैव डन the Mount Everest base camp as well. हालांकि खारदुंगला पास doesn't hold that status at present of world's highest motorable road. In fact, last year Border Road Organization ने मिंगला पास खोला है जिसकी ऊंचाई 5,930 मीटर। Man, that's sick. At present, it is one of the highest motorable pass in the world. Indian motorcycle culture में खारदुंगला पास का जो legendary status है वो आज भी वैसा ही है। What is this? अपन इधर भी कैंप लगा सकते हैं। Guys, look what we have found. तो अगर आप खारदुंगला से तुर्तुक की तरफ आ रहे हो तो आगे आपको एक टी जंक्शन मिलेगा। लेफ्ट वाला जो रोड है वो तुर्तुक की साइड में चला जाता है, एंड राइट साइड वाला जो रोड जो पेंगोंग की साइड में जा रहा है, अगर आप उस रोड पे आते हो
तो आई थिंक ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर के बाद आपको ये जगह मिलेगी एंड मैन व्हाट इज दिस लोकेशन एंड व्हाट दे मेड हियर इट्स ऑसम एंड ऑनेस्टली लाइक वी weren't expecting something like this. It looks like pretty new. Sad that the officially open भी ना हुआ हो, but I have to say this is really a nice move and great initiative to promote tourism in this area. और view तो भाई साहब next level. यहाँ से पूरी शॉप वैली दिख रही है, नीचे शॉप रिवर फ्लो हो रहा है और चारों तरफ से माउंटेन ही माउंटेन. उधर का सैंड देखो किस तरह का हिलाना ने सैंड कैसा है, सैंड ड्यून. इतना ज़्यादा सैंड का माउंटेन है बताओ. और अभी वेदर कुछ खास नहीं हो रहा, बट इमेजिन अगर प्रॉपर सनी डे हो, प्रॉपर ब्लू स्काई हो, पूरी वैली सनलाइट में होती है, तो भाई साहब सीन ही अलग होगा. आगे से जाके साथ जमीन मतलब नदी के पैरले चलेंगे. नदी के अंदर भी चलेंगे एक जगह. सही में सेफ रास्ता हुआ तो, क्योंकि एक रास्ता है वो टूट गया, हाँ. तो वो नीचे उतर के नदी के अंदर से घूम के जाता है. राइट, इंटरेस्टिंग. Since we reached at the selfie point, we have to take the selfie. We might be the first one who's taking selfie here, so we might be the first who's kind of inaugurating it, you know? Be on the ledge, be on the water, against the edge. Run away, further now, run away. Look around, over the ridge, across the plain, under the bridge, and back again. Higher than never before, higher than never before. Gone. मैं आपको बता रहा था नीचे से लेके जाता हूँ, तो यहाँ से लेके ये रास्ता है ना, अभी वापस बना ही है, सब हाँ. टूटा हुआ था. तो यहाँ नीचे से ये दिख रहा है थोड़ा सा प्लेन, हाँ. इसके साइड से लेके जाता हूँ. अच्छा, कितने साल पहले? 2022 में? लास्ट टू लास्ट ईयर. तो रवि इस एरिया में काफ़ी बार आ चुका है, इंडिया चाइना टेंशन से पहले भी और उसके बाद भी. And there's one thing which he keeps telling me is that every time when he come here, he's surprised to see at the pace they are making changes in the infrastructure. रोड बेटर हो रहे हैं, कनेक्टिविटी इम्प्रूव हो रही है, और जो एरिया पहले बहुत रिमोट लगता था वो अब धीरे धीरे ज़्यादा एक्सेसिबल होता जा रहा है. पर्सनली मुझे माउंटेन तब सबसे ज़्यादा पसंद आता है जब वो रॉ है, अनटच्ड. एंड आई थिंक रवि ऑल्सो फील द सेम. But the reality is, since this area it's quite strategically important, so the government have to work on the infrastructure. And to be honest, I also feel that as we are getting close to the LAC, roads अच्छे हो रहे हैं, facilities अच्छे हो रहे हैं, government बहुत सारे tourist points बना रही है. Sometime you have to do the things the hardest way, I guess.
Man, this is so cool. This is awesome. We are going in the river. They are making a road up there. So the road was there, I guess, to here. And I think because of the landslide, this part is damaged. So that's why they are making a new one. They are breaking the stones and making the path for us. Thanks, bro. We might camp here. It looks like a nice place actually. You can see the view is pretty awesome here. There's a Indus River flowing down, and we found a cool place. So we decided that we will set up our camp here. Here's my bike. Here's Ravi's bike. Here's our camp. Ravi is collecting woods for bonfire. It's so nice. It's so clear water. We were also trying to get some fish here, but it's kind of hard to get any fish here, especially is in this time. You can see it's pretty awesome here. कहाँ कैसे मेजर किया 3 कप फुल डालो। देख रहा हूँ आपने बोला वो गिरा हुआ है तो किसके इसलिए मैंने देखा पता नहीं। अभी क्या करना है, पानी डालो उसके अंदर कितना, पहले उसको ऐसे लेवल करो, उसका डबल डाल दो तो उसका वॉल्यूम है ना उसका एक चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। बहुत सारे लोग लद्दाख आना चाहते हैं, they want to explore and experience all this thing, but बहुत सारे प्रॉब्लम होती है इसमें। They might have limited budget, they might not have that much time, or they don't want to ride that long distance to reach here, or honestly that's completely fine. अगर आप सिर्फ लद्दाख एक्सपीरियंस करना चाहते हो तो उसके ज़रूरी नहीं है कि आप
हज़ारों किलोमीटर राइड करके यहाँ पहुँचो। एक्चुअली रास्ते में हम कई लोगों से मिले, उनसे बात की और पता चला कि there is also another good option which is very practical to be honest. आप सिंपली ले आ सकते हो, मोस्टली पीपल कम हेयर बाय फ्लाइट, सो आप फ्लाइट से ले आ सकते हो। लेह में आओ, आप 2-3 दिन रुको, ट्राई टू एक्सप्लोर लेह सिटी, ट्राई टू एक्सपीरियंस द कल्चर, द फूड, प्रॉपरली एक्लेमेटाइज करो अपने आप को, बिकॉज टेक द हाइट सीरियसली, इट्स गोना हिट यू एट सम पॉइंट। उसके बाद आप यहाँ से बाइक रेंट कर सकते हो या फिर कार एज पर योर कंफर्ट। मोस्टली लोग बाइक रेंट करते हैं, तो बाइक आपको इजीली 1,500 से 2,000 पर डे के आसपास मिल जाएगी। और उसके बाद से आराम से आप नुब्रा वैली, शौक वैली, तुर्तुक, एंगोबा लेक और आसपास के ऑलमोस्ट सारे फेमस प्लेसेस एक्सप्लोर कर सकते हो। मेरे हिसाब से आप कंफर्टेबल पेस में ट्रेवल कर रहे हो तो पूरे ट्रिप 1 वीक के अंदर कंप्लीट हो जानी चाहिए। 1 वीक इंक्लूडिंग योर स्टे, 2 to 3 days stay in Leh, and then 3-4 days is more than enough. तो ले आओ, एक्लेमेटाइज करो, एक्सप्लोर करो और वापस घर। और टू बी ऑनेस्ट इसमें बजट भी उतना क्रेजी नहीं जाता है। आई गेस for 1 week trip you might be like paying max to max like 20,000-25,000. And if you're thinking that you're not good at the planning or you don't have the plan what places to explore, then either you can direct me, I can give you a plan, or you can also just go to the Leh. You will get a lot of travelers. They can offer you packages. They offer actually everything from packages, stay in a hotel and renting something. They can also offer a guide. So don't worry, लद्दाख एक्सपीरियंस करने के काफ़ी अच्छे तरीके हैं। एंड ऑनेस्टली माउंटेन को एंजॉय करने का कोई एक सही तरीका नहीं होता।